हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, आप लोगों को मालूम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया और कट ऑफ देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि इतने कम कट ऑफ की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट ऐसा समझ रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तरह ग्रेड 3 में भी कोई चमत्कार होगा और बहुत ही लो मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई आपको देखनी होगी और सच्चाई बिल्कुल आपके सामने है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बिल्कुल उल्टा है ग्रेड 1 का, और इतना लो कट ऑफ आपको ग्रेड 3 में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो इस छोटे से वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप लोगों को बता दूं, टेक्स्ट बुक की तरफ से रंग भर से सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 13 से 14 मार्च के बीच में ले सकते हैं। होली के अवसर पर बिगेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है पास प्रो और पास प्रो मैक्स पर। जो आपका पास प्रो है वो 699 का था, अभी आपको 395 में मिल जाएगा। और जो आपका पास प्रो मैक्स है, जो पहले 899 का था, वो मात्र 483 रुपये में मिल जाएगा। और ये जो पास प्रो मैक्स है, इसमें आपको एआई सपोर्ट, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करके 12% डिस्काउंट के साथ आप इसको ले लीजिए। मल्टीपल लैंग्वेज में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखो, आज और कल 2 दिन होली का त्यौहार है, इस कारण से जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका संडे भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4-5 दिन तो रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। और क्योंकि आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें आपका पोस्ट वाइज और या आप कह सकते हैं कि ट्रेड वाइज कट ऑफ बनना है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा काम भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 मार्च तक, ठीक है ना, 20 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आने की उम्मीद है। उससे पहले भी आ सकता है या एक आध दिन उससे ऊपर, बट विद इन 1 वीक आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है। दूसरा पॉइंट है, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तरह ग्रेड 3 का भी जो कट ऑफ है वो लो रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊंगा। ये टेक 1 और ये आपका इधर टेक 3 यानी कि ग्रेड 3। अगर आप लोग सबसे मेन चीज पर ध्यान देंगे, जो आपका सिलेबस है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी पहली बार आई है ओपन मार्केट में। सिलेबस भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है, एक तो आपका कंप्यूटर नॉर्मली रेलवे वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी था। अगर इन दोनों का ही वेटेज मैं देखूँ, कंप्यूटर 20 नंबर का और बेसिक साइंस 35 नंबर का। तो यहाँ पर क्या है कि ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट गेन नहीं कर पाए, बेसिक साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाए। इस वजह से रॉ मार्क्स यहाँ पर कम बने थे। और जब रैंक गुरुजी का डाटा आया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसी समय मालूम चल गया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट के नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको टेक्नीशियन ग्रेड 3 से कंपेयर ना करें, क्योंकि ग्रेड 3 में आपका वही सिंपल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सिलेबस है जो स्टूडेंट सालों से पढ़ता हुआ आ रहा है। और अगर रैंक गुरुजी का डाटा आप लोग देखोगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 80+, 90+ वाले बहुत स्टूडेंट हैं। और रैंक गुरुजी में डाटा क्योंकि आपका बिल्कुल ओरिजिनल आंसर की से लिया जाता है, तो वो फेक भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मार्क्स जो है स्टूडेंट के, वो रॉ मार्क्स की टर्म्स में ही कम बन रहे थे, जबकि ग्रेड 3 में आपके रॉ मार्क्स ही बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 चला है कई सारी शिफ्टों में, सबसे ज्यादा शिफ्टों में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी अपना एक अलग खेल करेगा। पहले से एक तो रॉ मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट हुई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इतनी शिफ्ट नहीं थी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ आपको बहुत ऊपर मिलेगा देखने का। अब ऊपर कितना जा सकता है, थोड़ा सा अगर आइडिया निकालने की कोशिश करें तो देखो, आपको मालूम है एक तो इसमें PCM वाली पोस्ट है 12th वाली, ठीक है। उसकी तो आप लोग उम्मीद करना ही मत 80 से नीचे। मिनिमम बता रहा हूं मैं, 80 से 90+ के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। कुछ जोन में आपका 80, 82, 85, 90 तक को ही क्रॉस करेगा, ये बात कंफर्म है PCM वालों की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ITA वालों की, भाई ITA में क्या रहेगा, तो देखो ITA में भी डिपेंड करता है किस ट्रेड से आप लोग हो। मान लो कि आप लोग हो ब्लैक स्मिथ से, ब्लैक स्मिथ वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो ब्लैक स्मिथ का कट ऑफ नीचे जाएगा। हो सकता है कि 50-55 तक भी किसी जोन में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर मैं इसके उल्टा बात करूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, जो आपकी फेमस वाली ट्रेड है उनके बारे में, तो वहाँ पर आप कम मार्क्स पे उम्मीद ना करो, क्योंकि देखो ज़्यादा वैकेंसी है इन वाली ट्रेड की, ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। और मार्क्स भी जो है रैंक गुरुजी के डाटा में आप देखोगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक वगैरह के मार्क्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मिनिमम जो है 70 और मैक्सिमम 80+ ये कट ऑफ आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऊपर चले चाहे कितना भी चला जाए, 70 से नीचे मुझे उम्मीद नहीं है। कोई एक आध जोन ऐसा होगा जिसमें 60, 65, 62, ये UR के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी OBC, SC ST के अकॉर्डिंग आप खुद निकाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इससे नीचे तो कट ऑफ जाने की उम्मीद आपकी नहीं है। बाकी जैसे रिजल्ट आएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है।